पति के देहांत के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। मेरा नाम राधा है और अब मैं अपने इकलौते बेटे राघव और उसकी पत्नी आरती के साथ रहती थी। जिंदगी की अनगिनत उम्मीदों और संघर्षों के बीच मैं बस यह चाहती थी कि बुढ़ापे में मेरे बच्चे मेरा सहारा बने। परंतु मेरे लिए वक्त ने कुछ और ही योजना बना रखी थी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपने बेटे और बहू के असली इरादे समझ आने लगे। उनकी बातों और व्यवहार से साफ था कि वे चाहते थे कि मैं घर छोड़कर वृद्धाश्रम चली जाऊं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने ही घर में इस तरह का माहौल देखना और सहना पड़ेगा। राघव ने घर के बाहर मेरे लिए एक टीन की छत वाला छोटा सा कमरा बनवा दिया था, जिसमें मैं रहती थी। बहू को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने खुद को घर के बाहर उस छोटे से कमरे में सीमित कर लिया था। वो जगह मेरे लिए कोई महल नहीं थी, लेकिन अपने पोते और पोती की एक झलक देखने से मुझे सुकून मिलता था। उनकी हंसी और मासूमियत मेरे बुझे दिल को थोड़ी राहत देती थी। राघव कभी कभी मेरे लिए राशन दे जाता, जिसे मैं धीरे धीरे बनाकर खा लेती थी। मैं जानती थी कि मैं बोझ बन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे से सिर्फ एक ही अनुरोध किया था कि मुझे यहीं मर जाने दो। बस मेरा यही आखिरी घर है। एक दिन मेरे पति के पुराने दोस्त आए। उनका भी हाल मेरे जैसा ही था। पैरों में तकलीफ थी, चलते फिरते मुश्किल होती थी और उनके अपने बच्चे उनसे परेशान हो चुके थे। वे मेरे पास आकर अपने दिल का हाल सुनाने लगे और मैंने उनके लिए खाना बनाया। शायद भूखे भी थे, क्योंकि उन्होंने मना करते हुए भी खाना खा लिया। मैंने सोचा इसमें क्या गलत है, आखिर वो मेरे पति के पुराने दोस्त हैं। लेकिन बहू ने हमें खाना खाते हुए देख लिया। उस दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब राघव घर आया तो आरती ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। तुम्हारी माँ को अब कोई शर्म नहीं है, पता नहीं किस किस को घर बुलाकर खाना खिला रही है, घर का राशन लुटा रही है। राघव ने भी बहू की बातें सुनी और मुझसे बोला, कुछ दिनों के लिए खाना बंद कर देता हूँ, शायद भूखी रहोगी तो समझ आ जाएगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई। मुझे घर के पीछे सीढ़ियों के पास बिठा दिया गया और अगले दिन मेरा छोटा सा टीन का कमरा भी बहू ने तोड़वा दिया। उस दिन मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। शायद मेरे बेटे के घर में मेरी जगह नहीं रही। मैंने राघव से कहा, बेटा अब मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। मैं तुम्हें और आरती को अब और परेशान नहीं करना चाहती। मेरी बहू खुश थी, बोली, देखा एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई। राघव और उसके चेहरे पर अजीब सी राहत थी। वह जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। मैंने अपनी बहू से कहा, बेटी चिंता मत करो, अब मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मैंने फिर अपने पोते पोती को गले से लगाया और आंसुओं में डूबे मन से सोचा कि अब शायद मैं उन्हें फिर कभी ना देख पाऊं। राघव को भी जी भर कर गले लगाना चाहती थी, लेकिन वह जल्दी मचा रहा था। माँ चलो अब, देरी मत करो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह अपने दिल को संभाल लिया। वृद्धाश्रम पहुंचकर मैंने देखा वहां मेरी तरह और भी बहुत से लोग थे। हर किसी की कहानी मेरी ही तरह दर्द भरी थी। कुछ दिन उदासी में डूबे रहे, लेकिन धीरे धीरे हमने सच को स्वीकार कर लिया। अब मैं यहाँ काम करती हूँ, दूसरों के साथ समय बिताती हूँ और मन को समझाने की कोशिश करती हूँ कि यही मेरी जिंदगी का सच है।